तो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं हिंदी क्लास 12th यूपी बोर्ड 2025 के लिए सबसे ज़्यादा हिंदी का पेपर 100 में 100 मिलने वाले हैं आप सभी को, क्योंकि हम संपूर्ण हल आपको यूपी बोर्ड का देने वाले हैं, इसलिए आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम आज देखते हैं कि यूपी बोर्ड का पूरा अनुसॉल्व पेपर किस प्रकार हल किया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं। पहला है 3 घंटा 20 मिनट का पेपर है और 100 नंबर का है। आपका कितना नंबर का है? 100 नंबर का है। खंड का इसमें आ जाएंगे। खंड का में आपके 10 बहुविकल्पीय पहले क्वेश्चन में रहेंगे। पहले क्वेश्चन में का और खा में 5-5 नंबर के गद्य के रहेंगे और 5 नंबर के पद्य में रहेंगे। 5 नंबर किस में रहेंगे? पद्य में, जो एक एक नंबर के बहुविकल्पीय होने वाले हैं। 5 नंबर पद्य के रहेंगे, 5 नंबर गद्य के एक एक नंबर के बहुविकल्प होने वाले हैं। फिर तीसरा हमारा है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न। जो 5 प्रश्न होते हैं इसमें 2-2 नंबर के आने वाले हैं। जैसे अशोक को यहाँ से हो जाएगा आपका गद्यांश, फिर बीच में थोड़ा छोड़ दिया जाएगा, फिर फल देते हैं। इस प्रकार आपका 5 नंबर का 5 रहेगा। जैसे इसमें पहला रहेगा का वाला गद्यांश का संदर्भ, गद्यांश का संदर्भ रहेगा। इसमें जो तो आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। 2-2 नंबर के हैं 5 क्वेश्चन, अगर आप कर लेते हैं तो 10 नंबर का आपको मिल जाएगा। गद्यांश का संदर्भ मतलब ये जो गद्यांश का है उसका नाम और उसके कवि का नाम लिखना है। आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। कितना नंबर मिल जाएंगे? 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है रेखांकित। दूसरा हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या। जो आपको पद्यांश गद्यांश में ही रेखांकित अंश रहता है, रेखांकित किया गया है, उसकी व्याख्या करनी है। क्या करना है? व्याख्या। इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर हमारा गा वाला क्वेश्चन है इसके कवि के परिचय तथा विचार। इसके कवि के परिचय और उनके विचार के बारे में लिखना है थोड़ा बहुत, 2-3 लाइन। आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर मिल जाएगा आराम से। फिर हमारा गा वाला क्वेश्चन है घा वाला, गद्यांश के स्वर और संबंध। मतलब गद्यांश जो रहेगा उसके स्वर और संबंध के बारे में आपको बताना है थोड़ा बहुत, 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है डा वाला। डा वाला गद्यांश को किस प्रकार आधार दिया गया है और किस प्रकार आधारित है। तो हमारा चौथा वाला क्या है? चौथा नंबर हमारा दिया गया है दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्न। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो आपको 10 नंबर के होने वाले। कितने नंबर के? 10 नंबर के होने वाले। एक आपकी स्टोरी रहेगी, उसमें आपको पद्यांश का आपको क्या लिखना है, मतलब छाट कर लिखना है, संदर्भ, व्याख्या और उसके बारे में सब कुछ लिखना है। टोटल 10 नंबर के होने वाले हैं, आराम से हो जाएंगे। निम्नलिखित मतलब पद्यांश जो होगा उसका संदर्भ लिखना है, मतलब कविता के बारे में, मतलब कविता किस पाठ से लिया गया है और उसके कवि के बारे में, कवि के बारे में और कविता के किस पाठ से लिया गया है, 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर उसमें एक रेखांकित अंडरलाइन पहले ही बताए हैं, अंडरलाइन जो रहेगी उसकी व्याख्या कर देनी है। जो जितने बार में अंडरलाइन रहेगा मतलब रेखांकित अंश रहेगा उसकी व्याख्या कर देंगे, 2 नंबर उसका मिल जाएगा। फिर तीसरा हमारा गा वाला है पद्यांश के कवि और संबंधित वार्तालाप। मतलब पद्यांश में क्या क्या हुआ, उसके कवि के बारे में क्या क्या दिया है, 2 नंबर के हो जाएंगे। पद्यांश के स्वर और आधार, मतलब उसके किस आधार पर आधारित है उसके बारे में रहेगा, 2 नंबर का हो जाएगा। कितना नंबर का? 2 नंबर का हो जाने वाला है। फिर हमारा डा वाला है पद्यांश में जो दोष और सुरक्षित स्वर है उसके बारे में रहेगा। दोष और सुरक्षित स्वर के बारे में 2 नंबर का हो जाएगा। कितने नंबर का हो जाएगा? 2 नंबर का हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा, इसी से देख लीजिएगा किस प्रकार लिखा जाएगा। अगली कॉपी लिखने वाली रहेगी हमारी। फिर हमारा 5 नंबर क्वेश्चन का वाला हो जाएगा। का वाला है जो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक पर साहित्यिक परिचय लिखना है। क्या चीज लिखना है? साहित्यिक परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सभी को अच्छे से लिखना है। 3 नंबर आपको साहित्य परिचय का हो जाएगा। 3 नंबर किस चीज का मिलेगा? साहित्यिक परिचय का मिला।
और 2 नंबर आपको रचना का मिलेगा। कितना नंबर? 2 नंबर रचना का मिलेगा, 3 नंबर साहित्य का मिलेगा। जो साहित्य पर्चे लिखेगा वो 3 नंबर मिलेगा और रचना का 2 नंबर मिलेगा। इसीलिए आप कोई भी लिखना तो 5 नंबर का हो जाएगा, लेकिन रचना और साहित्य पर्चे दोनों लिखना। किसी का भी याद करना, जैसे हरिशंकर प्रसाई का याद करना तो उनका साहित्यिक पर्चे लिख देना और उसका रचना लिख देना। 2 रचना जरूरी है क्योंकि 2 नंबर है। इसीलिए प्रकार प्रोजी सुंदर रेड्डी और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मिल जाएगा आपको 5 नंबर साहित्य पर्चे और रचना दोनों लिखना है। इसलिए हम बार बार बता रहे हैं साहित्य पर्चे और रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट, साहित्य पर्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट, रचना दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आपको 5 नंबर मिल। फिर आ जाता है हमारा खा वाला है कवि का साहित्य परिचय। कवि का साहित्य परिचय हमारा क्या है? साहित्यिक परिचय लिखना है, 3+2 में है। कितने में है? 3+2 में है, जिसमें 3 नंबर साहित्य के हो जाएंगे, साहित्य परिचय का, और 2 नंबर रचना का हो जाएगा। 2 नंबर किसका हो जाएगा? रचना का हो जाएगा, जिसमें आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो पहला है मैथिली सरल गुप्त और दूसरा है अज्ञे जी। किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन। इनका भी आप लिख सकते हैं। 3 नंबर साहित्य में मिलेगा और 2 नंबर रचना का मिलेगा। जिस कवि का याद करना उसमें रचना जरूर याद करना, क्योंकि रचना ही मेन है। 2 नंबर मिलने वाले। तीसरा हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर का भी 5 नंबर में आएंगे। तो 3 नंबर साहित्य और 2 नंबर रचना। बार बार बता रहे हैं आपको, रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए रचना जरूर लिखना। क्या चीज? जरूर रचना लिखना। 5 नंबर आपको मिल जाएंगे जीवन परिचय पर। फिर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पंचलाइट है। पंचलाइट अथवा में 5 नंबर में है। पंचलाइट कहानी है, 80 शब्द में आपको मिनिमम लिखना है, जो 5 नंबर मिलने वाले हैं। कितना नंबर? 5 नंबर मिलने वाले हैं। अथवा में है। अगर आपको पंचलाइट नहीं याद है तो आप बहादुर कहानी लिख सकते हैं। बहादुर कहानी को लिख सकते हैं, जो 80 शब्द में लिखना है। आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। कितना नंबर मिल जाएंगे? आराम से 5 नंबर मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 नंबर आपको जरूरी है। फिर आ जाता है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्या है? 7 नंबर हमारा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक पर उत्तर लिखना है। जो स्वपठित है हमारा खंड काव्य के आधार पर किसी एक पर उत्तर लिखना है। किसी एक पर उत्तर लिखना है। कितना? 5 नंबर का है। 80 शब्द में लिखना है, जो जिला के अनुसार लिखना है। किसके अनुसार? जिला के अनुसार लिखना है आपको। 5 नंबर का रहने वाला है, 80 शब्द का है। कितने शब्द का है? 80 शब्द का है। त्यागपथी है, रसिमरथी है, श्रवण कुमार है और सत्य की जीत है। सत्य की जीत लिखना हो तो सत्य की जीत लिख दीजिए। आपके जिला के अनुसार, जो जिला में चलता है वो आप लिख सकते हैं मिनिमम 80 वर्ड में। अगर आप 80 वर्ड में लिखते हैं, साफ सुंदर लिखते हैं, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर आपको हटना वाला नहीं है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 5 नंबर ये त्यागपथी हो गया, रसिम रसी और श्रवण कुमार सत्य की जीत। मतलब स्वपठित खंड काव्य जो पेपर विद्या के सबसे पीछे होते हैं। 5 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्यागपथी है, रसिम रथी है, श्रवण कुमार है और आपका सत्य की जीत है। ये सब आपको मिल जाएंगे। हमारा अगला आ जाते हैं। अगला हमारा खंड खा। खंड खा में हमारा संस्कृत का परिभाषा है पूरा। क्या है? संस्कृत का परिभाषा है, मतलब संस्कृत के गद्यांश पद्यांश और संस्कृत के बारे में। 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा का वाला है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश। आ गया ना? निम्नलिखित में संस्कृत गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो 7 नंबर के होने वाले। 2 नंबर 5 नंबर आपका अनुवाद का रहेगा और 2 नंबर संदर्भ का। एक कविता रहेगी संस्कृत की, जो 2 से 3 लाइन की रहेगी, और उसमें आपको क्या करना है? उसका संदर्भ लिखना है। संस्कृत जो गद्यांश है उसका क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। मतलब किस पाठ से लिया गया है, केवल वही लिखना है, किस पाठ से लिया गया है, और उसकी व्याख्या अनुवाद कर देना है। मतलब उसका हिंदी लिख देना है शुद्ध, कि क्या क्या बताया जा रहा है, अनुवाद कर देना है। बस आपको 7 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ये संस्कृत का आपका 14 नंबर का होता है। पद्यांश फिर आ जाता है खा वाला। पद्यांश रहेगा जिस प्रकार गद्यांश होता है उसी प्रकार संस्कृत का पद्यांश हो गया। इसकी भी संदर्भ और व्याख्या लिखनी है। क्या लिखना है? पद्यांश की व्याख्या और संदर्भ लिखना है, जो 5 2 प्लस जो 7 नंबर का हो जाने वाला है। तो हमारा पद्यांश जो है उसका संदर्भ लिख देना है कि किस पाठ से आया हुआ है। कोई भी संदर्भ है
उसका संदर्भ लिख देना है, कोई भी पदांश है उसका संदर्भ लिख देना है, जो 2 नंबर का हो जाएगा। आपको 2 नंबर इस तरह से मिल जाएंगे और 2 नंबर उस गद्यांश का या पदांश का अनुवाद कर देना है, 7 नंबर आराम से प्राप्त हो जाएंगे। फिर हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों में से, मुहावरा है आपका, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक वाक्य को प्रयोग करो और उसका अर्थ लिखो। मतलब 2 नंबर का है, किसी एक का अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। ये इस प्रकार वाक्य प्रयोग करना है ये बताते हैं हम। जैसे कि हमारा 2 नंबर का है, पहला एक अर्थ निकालने का और दूसरा वाक्य प्रयोग करना। आग बबूला होना, अधिक गुस्सा होना, मतलब अधिक गुस्सा होना। जैसे राम ने श्याम को पर अधिक गुस्सा है, मतलब आग बबूला हो गया। और इसका अर्थ लिख देना एक तरफ और दूसरे तरफ इसका क्या लिख देना, अर्थ प्रयोग लिख देना। आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। इसी प्रकार अंगारे बरसना का हो जाएगा, मतलब अधिक क्रोध करना, आसमान टूट पड़ना, अधिक विपत्ति पड़ना। तो इसी प्रकार आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर प्राप्त। फिर आ जाते हैं हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा अपठित गद्यांश है, जो कविता होती है। इसमें क्या होता है, कविता रहती है, जैसे एक कहानी हो गई, उसमें दिया गया है क्या क्या उसके बारे में है। 5 नंबर का रहेगा, 5 नंबर सिर्फ आपको टिक लगाना है या उसके बारे में लिखना है। हो सकता है टिक लगाने वाला जाए, हो सकता है लिखने वाला आ जाए, तो कोई भी आ सकता है। तो निम्नलिखित कविता के बारे में लिखना है कि किस प्रकार क्या हुआ, कविता के बारे में लिखना है। 1 नंबर का रहेगा। फिर हमारा 5 नंबर का पूरा रहेगा 3 क्वेश्चन, उसके रुचि के बारे में लिखना है कि क्या क्या उसमें कार्य होने वाले हैं। फिर कार्य होने वाले हैं, ये भी 5 नंबर का टोटल हो जाएगा। 1 नंबर का पहला रहेगा, 2 नंबर का दूसरा और तीसरा रहेगा। 3 क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का हो जाएगा। फिर हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है कावाला। निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ लिखो, मतलब एक शब्द है उसके अर्थ सही लिखने हैं, मतलब टिक लगाना है। 1 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अम्ब और अंबु, अम्ब और अंबु का अर्थ क्या होता है, आम और बादल। आम और बादल तो होगा नहीं, गलत है। फिर माता और बादल हो जाएंगे, क्योंकि अम्ब मतलब माता होता है और अंबु मतलब बादल, ये सही हो जाएगा। फिर हमारा तीसरा है माता और पानी, ये तो होगा नहीं। फिर हमारा दूसरा आ जाते हैं भवन और भुवन, ये भी 1 नंबर का है। घर और संसार सही है, घर और संसार आपका, भुवन सही है, टिक मार देंगे। 1 नंबर आपको आराम से प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार आपको 1 नंबर बटोरते रहना है, जिससे आपका 90-95 नंबर आराम से प्राप्त हो जाए। फिर हमारा दूसरा है क्या, गा वाला। निम्नलिखित में से किसी एक के 2 अर्थ लिखना है, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। जैसे हमारा 2 नंबर का अर्थ है तो दो लिखना है। वारिद, द्विज या मित्र, किसी एक पर अर्थ लिखना है। जैसे वारिद का लिख देना मेघ और बादल या अंबु, कोई भी लिख दें, बादल या अंबु या कोई भी लिख सकते हैं आप। वारिद का 2 अर्थ लिख दिए या द्विज का या मित्र का लिख दिए। 2 अर्थ लिखना है, 1 नंबर का दोनों अर्थ है। 1 नंबर आपको मिल जाएंगे, मतलब 2 लिखेंगे तो 2 मिल जाएंगे, 1 लिखेंगे 1 ही मिलेगा। फिर हमारा गा नंबर इसी प्रकार ये भी 1 नंबर का है। निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब कोई बड़ा शब्द है उसके लिए एक शब्द है जिसका कहीं अंत ना हो, जिसका कहीं अंत ना हो, मतलब अनंत, ये आपका सही है। अनंत अगड़ है, मतलब जिसकी गणना ना की जा सकते, इसलिए अनंत सही होगा, जिसका कहीं अंत ना हो। 1 नंबर इसमें मिल जाएंगे। कम बोलने वाला आपके लिए है कि क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ये भी है। अमित भाषी गलत है, बहुभाषी गलत है, मितभाषी सही है, क्योंकि कम बोलने वाला मितभाषी होता है, इसलिए सही है। फिर हमारा घा नंबर क्वेश्चन है। घा वाला है, निम्नलिखित में से किसी 2 शब्द, मतलब 4 शब्द रहेंगे, 2 शब्द को शुद्ध करके लिखना है, 2 नंबर को मिल जाएंगे आपको। जैसे पहला वाला है हमारा, पहला वाला क्या है, पुत्री प्राय धन होता है, होता, तो ये गलत है आपका, शब्द गलत लिखा है, तो इसी प्रकार इसको शुद्ध कर देना है, पुत्री प्राय धन होती है, 1 नंबर मिल जाएगा। फिर दूसरा, आज मेरा बड़ा भाई आगा, तो आ गया तो आ गया है, आ गया है, ये इसको आप शुद्ध कर देंगे, 1 नंबर इसका भी मिल जाएगा। 1 2 हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। तीसरा वाला अगर सही कर देंगे तो तीसरे वाले का 2 ही करना है, आप चाहे तीसरा कर दीजिए चाहे जो कर दीजिए, आपको सही हो जाएगा और 1 नंबर मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार आपको कर देना है। जैसे सोना
आज सोना जा रही है, जा रहा लिखा था तो जा रही है। मैं लड़के को जानता हूँ, मैं लड़के को जानता हूँ, ये सही हो जाएगा। अगर आप चारों में से 2 शुद्ध कर देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे आराम से। फिर आ जाता है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में का खा गा है। 12 नंबर क्वेश्चन में हमारा का खा गा है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2-2 नंबर के हैं। करुण रस अथवा शांत रस, करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण और उदाहरण दोनों लिखना है। 1 नंबर में लक्षण रहेगा और दूसरे नंबर में उदाहरण रहेगा, जो 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। और किसी एक का ही लिखना है, क्योंकि अथवा लगा हुआ है तो एक ही लिखना है। फिर दूसरा हमारा इसी प्रकार श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर आपको श्लेष अलंकार आता है तो श्लेष अलंकार लिख दीजिए, उत्प्रेक्षा आता है तो उत्प्रेक्षा लिख दीजिए। आपको तीनों हास रस, करुण रस और श्लेष रस, ये सब ही आपको पिछले वीडियो में हमारे मिल जाएंगे। फिर हमारा गा नंबर है चौपाई। चौपाई अथवा छंद, चौपाई अथवा छंद के लक्षण और उदाहरण दोनों लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने पहले ही दे दिया है नए क्वेश्चन में। इसका लक्षण और अर्थ दोनों लिख देना है, उदाहरण 2 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। फिर तीसरा है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, पत्र लिखना है। छात्रवास जीवन शैली पर पत्र, मतलब छात्रवास की जीवन शैली किस प्रकार होती है उस पर पत्र लिखना है आपको। अथवा लगा है, 4+2 है, मतलब 6 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अधिक ध्यान इसी पर देना, 6 नंबर का है। फिर दूसरा है हमारा कूड़ा कचरा का संबंध, जिला निगम को पत्र। या तो आप छात्रवास वाला लिखिए या तो कूड़ा कचरा का संबंध समस्या जिला निगम को पत्र लिखे। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, 7+2। निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखा, 150 शब्द कम से कम होने चाहिए, कम से कम 150 शब्द। और 7 नंबर आपके राइटिंग का रहेगा, 2 नंबर आपके सुंदरता का रहेगा, मतलब किस प्रकार लिखा गया है, शैली किस प्रकार देखी जाएगी, इसलिए आप अच्छे से लिखना। जैसे पहला है भारत में कृषि पर, खेती पर किस प्रकार आप निबंध लिखते हैं। पर्यावरण पर लिखना है आपको निबंध, अच्छे से लिखना है। फिर तीसरा है मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय कवि पर अगर आपको आता है तो मेरे प्रिय कवि पर लिखें, वरना आप 14 नंबर चौथा ले आ जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस प्रकार आपको निबंध वगैरह आने वाले हैं, इस प्रकार आप तैयार कर लीजिएगा। 100 नंबर आपको आराम से प्राप्त हो जाएंगे, 100 में से नहीं 95 90 तो प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए आपको पूरा मॉडल पेपर हल किया गया है।